विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग आर्थिक विकास में विज्ञान और तकनीक की क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि यह कहा जाए कि तकनीकी प्रगति तीव्र आर्थिक विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के विकसित कहे जाने वाले देशों द्वारा विज्ञान और प्रविधि को व्यापक रूप से अपनाने के कारण ही आर्थिक विकास के शिखर पर वे पहुंच पाए हैं। इसके विपरीत पिछड़े और अर्धविकसित देशों में व्यापक निर्धनता को यदि उनके तकनीकी पिछड़ेपन का परिणाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन पिछड़े देशों में न केवल वैज्ञानिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का अभाव होता है, बल्कि तकनीकी प्रगति करने की उत्कंठा, तकनीकी परिवर्तन लाने की पहल और उसके लिए उपयुक्त संस्थानिक ढांचा का भी प्रायः अभाव होता है। अतएव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में उनके आर्थिक विकास में विज्ञान और तकनीक के महत्व और उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस तथ्य से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता है कि तकनीक का स्तर आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। आर्थिक विकास की तीव्र दर की प्राप्ति तकनीक के उच्च स्तर से प्राप्त की जा सकती है। शुम्पीटर का विचार है कि नवप्रवर्तन या तकनीकी उन्नति ही आर्थिक प्रगति के निर्धारक हैं, परंतु यदि तकनीक का स्तर स्थिर हो जाता है तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। अतः तकनीकी उन्नति ही अर्थव्यवस्था को गतिशील रखती है। आविष्कार और नवप्रवर्तन ही विकसित देशों में मुख्यतः आर्थिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। विकसित देशों की शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि केवल पूंजी के आधार पर नहीं होती। किंडलबर्ग का कहना है कि विकसित देशों में वास्तविक आय में होने वाली तीव्र वृद्धि दर केवल पूंजी निर्माण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तो काफ़ी हद तक उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम है, जो स्वयं तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, जिसके विकास के लगभग 2/3 भाग का श्रेय तकनीकी परिवर्तनों के कारण से है, जबकि पश्चिमी जर्मनी के विकास का 100% श्रेय तकनीकी परिवर्तन को ही जाता है। रॉबर्ट सेलो का अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का लगभग 2/3 भाग तकनीकी परिवर्तनों के कारण से है। श्रम शक्ति और पूंजी संग्रह द्वारा वृद्धि की आज्ञा के पश्चात गैलेंसन और लेविस्टीन का भी मत है कि व्यापक पिछड़ेपन के परिवेश में तीव्र आर्थिक विकास मुख्य रूप से तकनीकी परिवर्तन और आधुनिक प्रविधि के लागू करने पर ही निर्भर करता है। ऑस्कर लेंज, रागनर नर्क्से जैसे अर्थशास्त्रियों ने जहां पूंजी संचय को आर्थिक विकास की कुंजी मानते हैं, वहीं कुजनेट्स, रॉबर्ट सोलो, मायर एंड बाल्डविन, गैलेंसन, लेविस्टीन आदि अर्थशास्त्रियों ने तकनीकी प्रगति को पूंजी निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण माना है। इन विद्वानों के विचार में पूंजी निर्माण केवल एक सीमा तक ही आर्थिक विकास के रुके हुए पहिए को विचलित तो कर सकती हैं, किंतु उसे गति प्रदान नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई देश तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है
तो संभव है कि पर्याप्त पूंजी के बावजूद उसकी आर्थिक प्रगति एक निश्चित समय अथवा बिंदु पर जाकर रुक जाए। सुविधा की दृष्टि से आर्थिक विकास पर तकनीकी प्रगति के प्रभावों को हम दो शीर्षकों में बांटकर देख सकते हैं। पहला उत्पादन फलन पर प्रभाव के रूप में और दूसरा पूंजी निर्माण की अपेक्षा श्रेष्ठतम उपायों के रूप में। पहला, उत्पादन फलन पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव। तकनीकी परिवर्तन का उत्पादन फलन पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखाचित्रों द्वारा समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। इन तीनों रेखाचित्रों में आर वक्र तकनीकी परिवर्तन से पूर्व के उत्पादन फलन की स्थिति को दर्शाता है और R1 वक्र नवप्रवर्तन लागू होने के बाद की स्थिति को दर्शाता है। रेखाचित्र 1 में नवप्रवर्तन श्रम एवं पूंजी के संबंध में तटस्थ है, अर्थात साधनों के उपयोग और उत्पादन की विद्यमान मात्रा की यह मूल स्थिति है। इस चित्र में नया उत्पादन R1 यह दर्शाता है कि नवप्रवर्तन के लागू होने के बाद उत्पादन की पूर्व मात्रा को पहले की अपेक्षा कम श्रम और कम पूंजी लगाकर उत्पादित किया जा सकता है। रेखाचित्र 2 में नवप्रवर्तन के कारण श्रम में होने वाली बचत को दिखलाया गया है। इस चित्र में R1 वक्र यह बतलाता है कि उत्पादन की उसी मात्रा को प्राप्त करने के लिए श्रम और पूंजी दोनों की कम आवश्यकता होती है, लेकिन पूंजी की अपेक्षा श्रम की बचत इसमें अधिक होती है। रेखाचित्र 3 में नवप्रवर्तन श्रम के विपरीत पूंजी एवं बचत की व्याख्या करता है, अर्थात R1 वक्र इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि उत्पादन की उसी मात्रा को बनाए रखने के लिए पूंजी और श्रम दोनों की कम आवश्यकता पड़ती है, किंतु पूंजी की बचत श्रम की बचत से अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः स्पष्ट है कि नवप्रवर्तन से साधनों के उपयोग में जहाँ बचत होती है, वहीं उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। परिणामतः आर्थिक विकास की दर तीव्र से तीव्रतर हो जाती है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में एक उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध होता है। दूसरा, तकनीकी प्रगति की पूंजी निर्माण से श्रेष्ठता। आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण की अपेक्षा तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है। इस तथ्य को रेखाचित्र 4 से समझा जा सकता है। रेखाचित्र 4 में OR उत्पादन फलन की तटस्थ स्थिति है, जो तकनीकी प्रगति होने के साथ साथ बढ़कर क्रमशः OR1, OR2 और OR3 हो जाती है। प्रारंभिक उत्पादन फलन OR पर प्रति श्रमिक
पूंजीगत विनियोग को बढ़ाकर यदि 100 रुपये से 150 रुपये कर दिए जाएं, तो इससे प्रति श्रमिक उत्पादन भी AM से बढ़कर A1 M1 हो जाती है। इसी प्रकार यदि प्रति श्रमिक पूंजी निवेश को क्रमशः बढ़ाते हुए 250 रुपये कर दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में प्रति श्रमिक उत्पादन भी बढ़कर A3 M3 हो जाती है। तकनीकी प्रगति की सबसे बड़ी विशेषता उत्पत्ति के साधनों का सर्वोपयुक्त संयोग तैयार करना है, और यही कारण है कि इस आदर्श संयोग के चलते उत्पादन वक्र की प्रवृत्ति ऊपर की ओर उठती हुई होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तकनीकी प्रगति के अंतर्गत श्रम पूंजी अनुपात को स्थिर रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि रेखाचित्र 4 से स्पष्ट है कि 100 रुपये के श्रम पूंजी अनुपात के बने रहने पर प्रति श्रमिक उत्पाद AM से बढ़कर AK हो जाता है। इसी तरह पूंजी के अन्य स्तरों पर उत्पादन और भी अधिक होता है, और उत्पादन फलन के वृद्धिमान बिंदुओं A, B, C और D को मिलाने वाली I1 रेखा और उसकी ऊपर उठती हुई प्रवृत्ति एवं फैलाव इस तथ्य का प्रमाण है कि इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि उत्पादन के फैलाव में भी वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विविधीकरण होने लगता है। अतः स्पष्ट है कि पिछड़े देशों के आर्थिक विकास में विज्ञान और तकनीक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इन देशों में ज्यों-ज्यों तकनीक के स्तर में वृद्धि होती है या उसमें उन्नति होती है, त्यों-त्यों इनके विकास की दर भी तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। धन्यवाद।